हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये लुसेंट समान ज्ञान और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग जो कर रहे थे, जो चैप्टर नंबर दूसरा था सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल। और चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, लघु सौरमंडलीय पिंड। फिर से देखिए कौन सा करेंगे, लघु सौरमंडलीय पिंड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये पेज नंबर मिल जाएगा 89 और 90 में, न्यू लूसेंट वाला बुक में। और ये क्लास होने वाला है 6, ठीक है। और इसका जो है ना, हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो पहले का भी रह गया उसको भी करवाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग करने वाले हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले देखेंगे इसमें हम लोग क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मान के चलिए ये मंगल ग्रह हो गया और ये हो गया आपको बृहस्पति ग्रह। तो इसके बीच में जो छोटे छोटे जो है ना, जैसे ये भी देखिए, मंगल ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, बृहस्पति भी, और ये भी कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी लोनार झील, यानी जो पृथ्वी के फेस से जैसे टकराएगा ना, तो वो टकराने के बाद गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढा हो जाने के बाद झील बन जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जो लोनार झील है ना, उसी का उदाहरण है। अब देखिए फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यानी हम जो है ना, फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है जिसे हम लोग खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो देखेंगे धूमकेतु। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है और दिखाई देता है। हेलो नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है 76 वर्ष है। हेलो नामक, याद रखिएगा, हेलो नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है 76 वर्ष है। यह अंतिम बार जो है 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। धूमकेतु जो है ना, वो टिकाऊ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो जो है ना, उसका जो लौटने का समय यानी घूमने का समय जो है ना, लौटने का समय वो निश्चित रहता है। अब देखिए इसमें देखेंगे उल्का, यानी उल्का पिंड को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। क्या होते हैं, तो फिर से देखिए, उल्काएं प्रकाश की चमकीली परत के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। यानी कभी वो दमकेगी फिर लुप्त हो जाएगी। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। यानी उल्का पिंड जो है ना, वो क्षुद्र ग्रह के द्वारा, और ग्रह का टुकड़ा जो है ना, उसी का जो क्या जो पीछे छोड़ देता है, उसी का वो धूलकण होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। जितना भी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम करवा देंगे। नेक्स्ट हम लेके आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।